अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ सुपर 30 ऑफ कॉलेज कंपटीशन के चेयरमैन डॉक्टर शमीम अहमद पांडे साहब हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक का इस्तेमाल करना चाहिए और ये कैसे बच्चों को प्रिपेयर करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे आज यहाँ मुझसे जो डिस्कशन आपने स्टार्ट किया है। मैं जानता हूँ कि आज का ये दौर कम्पिटिटिव एरा है और यहाँ पे वही इंसान कामयाब हो सकता है जो कंपटीशन रखने का एक जज्बा रखता है और जिसको ये पता है कि मुझको इस समाज में अगर सरवाइव करना है तो बहुत मेहनत करनी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही रहती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात हमारी रहती है कि जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके पास पोटेंशियल है, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन जो जानते हैं, हमने जो एक ग्रुप बना के रखा है जिसका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा रहता है कि just to educate people, especially those who are living in the very backward and far-flung areas where they don't have such type of infrastructure, जिनके पास कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये जो डिफरेंट एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो JKSSRB के हों, अकाउंट असिस्टेंट हों या 4th क्लास के हों, तो इन एग्जाम्स के लिए आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। बेसिक क्या है? मैं बड़ी बार देखता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी किताबें लेके आ जाते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो रिवाइज नहीं कर पाते और उससे टेंशन डेवलप होती है। और जब आपको टेंशन डेवलप होगी तो जो आपको आता होगा आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको बेस से स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ये जो हमारे SSRB के एग्ज़ाम है, तो आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करिए। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लीजिए, फिर यहाँ का जो टूरिज़्म है यहाँ का, कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा नई कोई चीज़ डेवलपमेंट हुई है, हमारे बॉर्डर कहाँ पे हैं, हमारे दरिया कौन से हैं, हमारा फॉरेस्ट कहाँ पे है और यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हमारे कौन से हैं। तो इन सब को आप लोग जब थोड़ा सा पढ़ लोगे तो एकदम आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा राजा के बारे में पढ़ लीजिए कि जब हमारी ये स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट थी, कौन कौन सा यहाँ पे राजा था। आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप पुंछ की बात करें तो यहाँ आपके पुंछ का जो किला है इसके बारे में पढ़ लीजिए। आप रजौरी की बात करें तो आप चिंगस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चिंगस क्यों फेमस है। आप जम्मू में बात की है तो बागे बहू का पता होना चाहिए, पत्नी टाप का पता होना चाहिए, मानसर का पता होना चाहिए, आपको झील ढल का पता होना चाहिए जो वहाँ पे बाकी ज़ियारत से मंदिर हैं, टेम्पल्स है, वैष्णो देवी है ना। इस तरह की इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे सलाल प्रोजेक्ट है, उड़ी प्रोजेक्ट है या कोई और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे हम लोग कोई चीज़, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है, कब रहा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कब हमारा बना, हमारा सदर रियासत कब तक थे और कब सदर रियासत से हम लोग गवर्नर पे आ गए, कब हम प्राइम मिनिस्टर से हम लोग चीफ मिनिस्टर पे आ गए, हमारा इंडिपेंडेंट हमारी स्टेट कब रही, हमारा जो जम्मू कश्मीर का अपना सेपरेट एक फ्लैग था वो कब तक रहा, कब बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का जो सेपरेट था वो कब बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनाई गई थी, है ना। उसके बाद हमारा जब साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हमारा इंडिया के साथ कब हुआ और किन दो के बीच में हुआ, कौन था हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कौन जम्मू कश्मीर का ऐसा आदमी था जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहा, है ना। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी किताबें लेके आ जाते हैं और वो पढ़ते हैं और फिर हम लोग उन एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। हमको स्पोर्ट्स का देखना है, हमारे यहाँ का स्पोर्ट्स का क्या है। फिर उसके बाद जब आप स्टेट का ये सब चीज़ें करने के बाद फिर नेशन पे जाइए कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, हमको कब आज़ादी मिली, हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था, हमारा नेशनल फ्लैग कब बना, नेशनल एंथम कब हमने अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है, नेशनल बर्ड हमारा कौन सा है। तो ये मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़नी है। और फिर उसके बाद रीजनिंग में आप आइए, आप ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप मिसिंग नंबर्स के पढ़ लीजिए, आप एडिशन डिलीशन के पढ़ लीजिए, आप परसेंटेज के पढ़ लीजिए, आप डायरेक्शंस के पढ़ लीजिए, आप कोडिंग डिकोडिंग्स के पढ़ लीजिए। और देखिए कोई भी मुश्किल नहीं है,
बहुत बार हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये किस तरह हम करेंगे सर, किस कब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप अगर प्लानिंग के साथ चलोगे और सिस्टमैटिक प्रिपरेशन रहेगी, स्मार्ट प्रिपरेशन रहेगी, टेक्निकली साउंड प्रिपरेशन आप डेली 4 से लेकर 6 घंटे तक पढ़ते हो, तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम तो छोटे एग्जाम है, आप केएस का एग्जाम भी पास कर सकते हो। लेकिन हमारी प्रिपरेशन में ईमानदारी बड़ी कम रहती है, ऑनेस्टी कम रहती है, तो हम सब लोगों को ईमानदार बनना है। नंबर 2 पे आप बहुत सारी बुक्स आपको आती हैं, ईयर बुक्स होती हैं जिसमें आपको करंट पूरा मिल जाता है और बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं। हिस्ट्री बहुत टू द पॉइंट लिखी है, पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी टू द पॉइंट है, आप वो पढ़ लिया करें। कोई मैगजीन ले लीजिए, आप अरिहंत की ले लीजिए, विजिट की ले लीजिए, क्रॉनिकल की ले लीजिए, वो आप पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। चौथे नंबर पर हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल ये किताब है जम्मू यूनिवर्सिटी की ना इंट्रेंस टेस्ट के लिए बनी है, हम लोग ये किताब भी पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद हम ये किताब भी पढ़ेंगे, हमने 2-4 किताबें यहाँ से उठा के पढ़ लेंगे और लास्ट में हम लोग इस वक्त तो हमें सब मजा आ रहा है कि नहीं हमें ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और जब एग्जाम साथ में होगा और जब आपको रिवाइज करना है, नया नहीं पढ़ना है, उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस किताब से पढूं, इससे पढूं या उससे पढूं। तो मेरा मानना ये है कि जब भी जो भी आप पढ़ते हो उसको आप पेन डाउन कीजिए, एक लिखिए और उसको सारा का सारा एक फाइल बनाइए। आपने एक लफ्ज पढ़ा, आपको अच्छा लगा, उसको आप पेन डाउन कीजिए, दूसरा किसी दूसरी किताब से लिखा, तो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको बहुत सारी किताबें ढूंढनी ना पड़े, बल्कि एक ही बुक के आप लोग देखें। चौथे नंबर पर हमको क्या करना है कि हमको टेस्ट देने हैं, बार बार टेस्ट देने हैं। हर दिन आप शाम को जब आप बेड पे जाने वाले हैं, सोने वाले हैं, तो उस वक्त आप क्या करा करें कि आंखें बंद करके देखा करें कि जो मैंने दिन में पढ़ा वो मुझको कितना याद है। और वहां आपको अगर उस वक्त जब आईज क्लोज करेंगी और पूरा दिन का आप एक देखेंगे कि हमको कितना याद है, और जो जो आपके दिमाग से निकलेगा वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। ये एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। मैंने पहली बार कहा ना कि ज्यादा वक्त देने से, ज्यादा किताबें पढ़ने से ये एग्जाम नहीं होते। ये एग्जाम आपको कम वक्त में लेकिन पूरी जान लगा के आपको करना है, और स्मार्टनेस से, रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है वो आपको प्रैक्टिस से करना है। बार बार जैसे हम लोग यहाँ पे सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन जो पिछले काफ़ी देर से मतलब 2009 से हम लोग स्टार्ट किया हुआ है, और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा रहता है एजुकेशन। हम तमाम उन बच्चों के लिए काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आते हैं, ऑफलाइन भी लाते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। और जो बच्चे प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, एंग्जाइटी जिनको रहती है कि नहीं मेरा क्या फ्यूचर क्या होगा, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, नहीं आप आइए बाहर, आप में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे ब्रेन में 1470 सीसी क्रॉनिकल कैपेसिटी है, भाई वैसे ही तो जम्मू के रहने वाले बच्चे के साथ भी है, लेकिन उसके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, वो एक्सपोजर होता है, तो हम वही देने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चों को ज्यादा पोटेंशियल है इनका, और अगर इनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसको ये छोड़ते नहीं, मिस नहीं करते। तो यहाँ पे भी हम लोग बच्चों से कहेंगे कि आप हमारे साथ राब्ते में रहा करें। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को लगाया करें। 3:15 बजे हम लोग रखते हैं, जब हमारा ऑफिशियल वर्क खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग इस पे आते हैं। 3:15 बजे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है और ऑफलाइन क्लास भी होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो सुपर 30 का हमारा है आप कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपको फ़ोन नंबर हमारा रहता है, पता है आपको। और दूसरे नंबर पर हम लोग केएस का बैच भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसमें भी बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी हम लोग हमेशा 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं अपने इन तमाम बच्चों के लिए जो दूर दराज इलाके में हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो इतना पैसा नहीं दे सकते कि वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया दे के कोचिंग करेंगे, या जम्मू में जाके कमरे लेंगे, किराए पे रहेंगे, खाना पकाएंगे, मेट्रोडोर्स में चलेंगे। तो हम कहते हैं कि हम उनको तमाम वो फैसिलिटीज़ यहाँ देने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई भी किया है। पिछले दिनों में अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट हुआ तो बहुत सारे हमारे बच्चों ने पास किया, बीएसएफ का हुआ तो उसमें पास किया, केएस में हमारे बच्चे आए। तो मेरा यही मानना है कि बच्चों को पहले तो फोकस करना है, टारगेट करना है और ड्रीम लेना है। जिस वक्त आप ड्रीम लोगे आप सीरियस हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर एक रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। तो जो मैंने आज आपको टिप्स बताए हैं, इन टिप्स को आप अपने पास ध्यान से संभाल के रखिएगा और इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। बाकी आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहें तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिएगा 9419199326।
आपका भी बहुत शुक्रिया अब्बास चौधरी, बहुत अच्छा काम करते हो आप, और आज भी आप मेरा ये इंटरव्यू लेने के लिए आए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी तो मैंने टिप्स बताए, उम्मीद है कि बच्चों को इसका फ़ायदा